स्टैम्प्ड आंसर दे सकती हूँ मैं कि ये पॉलिटिकल नहीं है। आई गेस मुझे लगता है कि मुद्दा पॉलिटिकल तभी बन गया था जब सोनम वांगचुक सर ने बोला कि मैं इसका साथ दूंगा। वो मुझे लगता है उसके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए क्योंकि वो मुद्दतें हुई कि मैंने बैठ के लाइक माइंडेड लोगों के साथ कॉफ़ी चाय पी और दिन ऐसा गुजारा कि रात को बड़ी अच्छी नींद आ जाए। वो तो शुक्र है कि 11 साल बाद मास्टर्स के हम सारे लोग एकदम से मिले और बर्निंग टॉपिक उस वक़्त था सीजेपी प्रोटेस्ट। तो इससे हुई हमारी बातचीत शुरू और आई थिंक सुबह के 7 बज गए थे और हम सोए नहीं। रिज़ल्ट ये है कि आज हम तीनों यहाँ बैठे हैं। तो सीन क्या है सिस्टर्स? क्या लगता है? इज़ इट पॉलिटिकल? सीजेपी प्रोटेस्ट मेरे को स्टैम्प्ड आंसर दे सकती हूँ मैं कि ये पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि ये अभी तक ऑफ़िस जा रही है। होपफुली और मैं जाती रहूँ। मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल नहीं अच्छी बात है, तनु की जॉब नहीं जानी चाहिए, बट अगर ये पॉलिटिकल है भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि आई थिंक ये ऐसा मुद्दा है जो उठना चाहिए और अगर चीज़ें पॉलिटिसाइज़ होती हैं तो चीज़ें आई गेस आगे बढ़ती हैं क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था स्टार्टिंग में बोला गया इट्स ये पॉलिटिकल जो भी है, बट उसे उस तरह का रिजल्ट और उस तरह का आई गेस मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा था जो कवरेज आज जब चीज़ें पॉलिटिसाइज़ हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज़ वहाँ पर आई है, जितने भी तरह के नेता वहाँ हैं, चाहे कुछ भी बोल लो आप। तो आई थिंक उसके बाद इसकी जो लहर है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ये प्रोटेस्ट दिखने लगा है, तो आई थिंक पॉलिटिसाइज़ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर देन द फैक्ट कि सीजेपी में पी पार्टी आता है, मुझे नहीं लगा था जब मैं पहले दिन वहाँ गई थी, दीप के सुबह-सुबह अपनी फ्लाइट से उतर के आया। हिज क्लियर वर्ड्स वर कि आई एम नॉट वेलकमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी हियर, व्हिच नाउ हैज़ चेंज्ड। बट आई डिड गो देयर क्योंकि ये मुझे पॉलिटिकल नहीं लगा था। प्रोबेबली हमारे माइंड को ये सेफ लगता है कि ये पॉलिटिकल नहीं होता है। पॉलिटिकल नहीं से मुझे भी नहीं लगा था पॉलिटिकल, मतलब मुझे तो अब भी आई डोंट थिंक सो कि इसको पॉलिटिकल हम कहेंगे बिकॉज़ इट्स मोर सोशल और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए हम अभी भी अवेयर है कि हाँ भाई हम बोल पा रहे हैं अपने जो गलत हो रहा है उन चीज़ के लिए हम बोल पा रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट उसको ज़्यादा एंटरटेन मतलब उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, उसको ही मुझे लगता है रिप्रेजेंट करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है तो हाँ ये है कि कवरेज मिल जाती है ऑब्वियसली क्योंकि एक मास जुड़ जाती है, कवरेज मिलती है। बट अगर हम इसको सोशल ज़्यादा देखेंगे तो मुझे लगता है इसकी जो सोल है प्रोटेस्ट की वो एक आई सही गेस से जिंदा मुझे रहेगी। लगता है कि मुद्दा पॉलिटिकल तभी बन गया था जब सोनम वांगचुक सर ने बोला कि मैं इसका साथ दूंगा और और भी ज़्यादा पॉलिटिकल तब हो गया जब उनको इलीगली डिटेन कर लिया हाँ गया। वहाँ तो आई बहुत थिंक ज़्यादा। दिस इज पॉलिटिकल। हम्म तो आई थिंक मुझे लगता है सोनम वांगचुक को जो इन्होंने उठाया जिस तरीके से गलत तरीके से हाई कोर्ट का सो कॉल्ड ऑर्डर देकर मुझे लगता है कि उससे पहले जो पवन खेड़ा और ये डिम्पल और आपके केजरीवाल आ गए और ये सारे बड़े बड़े नेता हैं इधर आपको ऑनलाइन भी हम देख रहे थे तो शिवसेना की तरफ से और लगभग सभी बड़े पॉलिटिशियन ने सपोर्ट कर दिया था। तो वहां से मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है चीजें पॉलिटिकल होने लगी कि यार अब तो ना सब सारे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। अभी तक तो हमें लग रहा था बच्चे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है 10-12 दिन बैठेंगे, थक जाएंगे चले जाएंगे, इग्नोर ही हो रहा था। बट ये सब जो चीजें हुई और देखो ना उसी के बाद ही वरना बैठे भी थे ना 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे सोनम वांगचुक, 21वें दिन उनको पुलिस ने उठा लिया। तो ये चीजें मुझे मतलब मैं थोड़ा रिवाइंड जाना चाहूँगी। सोनम सर वहाँ थे इसीलिए आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि दैट्स नॉट पॉलिटिकल। इफ यू सी लास्ट कुछ सालों में वेयर हैव यू सीन सोनम सर? गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के लिए, एप्रिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो मुझे नहीं लगा था कि ही इज समवन बट एंड ही हिमसेल्फ इज नॉट अपोजिंग द गवर्नमेंट, ही इज जस्ट ट्राइंग टू टेल लेट्स हैव अ डायलॉग बिकॉज he has empathy for the students who lost their life. So should we. I don't know why ये discussion वहाँ चला जाता है कि why are you saying against the government and then they make it personal and political. आई थिंक मेरा जो रीज़न था ये बोलना कि सोनम वांगचुक के आने से ये चीज़ पॉलिटिसाइज़ इसलिए होगी क्योंकि इससे पहले भी जब उन पे एनएसए लगा था,
वो चीज़ें पॉलिटिसाइज़ ही हो गई थी क्योंकि जब उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया कि जिससे आग भड़की, ज़ेन-ज़ी की तरह उन्होंने प्रोटेस्ट करने को बोला। तो आई थिंक ये मोमेंट जब से द मोमेंट एनएसए वाली चीज़ हुई और फिर उन्होंने जब इस पे भी स्वीकृति दी, तो आई थिंक ये तब से ही पॉलिटिसाइज़ था। ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि ये मोमेंट इसके लिए नहीं हो रहा, एजुकेशन के लिए नहीं हो रहा, दिस इज़ समथिंग एल्स। ये उनके खुद के कुछ पर्सनल जो चीज़ें हैं, एजेंडा उसको पूरा करने की हो रहा है और उसके बाद कुछ टाइम बाद धीरे-धीरे पॉलिटिकल पार्टीज़ जुटती गई। तो आई थिंक सोनम सर का वहाँ पर होना भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मुझे इट्स अ नोन फैक्ट कि नथिंग इज आई मीन अगर आप वेन डायग्राम बनाओ तो समथिंग इज पॉलिटिकल एंड व्हाट इज नॉट पॉलिटिकल, ऐसा कोई स्पेस रह नहीं जाना चाहिए। बिकॉज आप जैसे कल हम बात कर रहे थे, नमक हो या पानी हो या दूध हो, एवरीथिंग एट द एंड इज पॉलिटिकल, कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स, है ना? करेक्ट। तो उस हिसाब से व्हेन यू से कि ये जेंजी का प्रोटेस्ट है, ये भी मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है कि जेंजी मोस्टली वो हैं जो वोट भी नहीं करने वाले हैं, तो व्हाई डू यू थिंक उनके ऊपर इतना असर डाल दिया कि ये पॉलिटिकल? आई थिंक जेंजीज का पॉलिटिक्स से भी फिलहाल वहां खड़े रह के मुझे तो नहीं लगा कि दे हैव एनीथिंग टू टेक एनी टेक ऑन इट। ज़ेन-ज़ी का मेन जो मुद्दा है, ज़ेन-ज़ी का नाम क्यों लिया जा रहा है क्योंकि आजकल तुम्हें पता है सोशल मीडिया में चीज़ें बहुत चलती है और सोशल मीडिया का एक ट्रेंडिंग वर्ड है ज़ेन-ज़ी। नेपाल में ये हो गया, फलाने जगह ये हो गया, ज़ेन-ज़ीज़ कर रहे हैं, पर इंडिया में ज़ेन-ज़ी नहीं कर रहा है। ज़ेन-ज़ी ये वर्ड सिर्फ चीज़ों को आई गेस हाइप के लिए, ट्रेंड के लिए, रीच के लिए है। बट अगर हमने ग्राउंड में जाके चीज़ें देखी, देयर वाज़ नो ज़ेन-ज़ी। वहाँ पे या तो कोई पेरेंट्स हैं, बहुत कोई बूढ़े लोग हैं या कैमरामैन्स हैं। मिलेनियल्स थे। स्टार्टिंग से जो हम मुझे तो बोलते जॉब हाँ, वर्किंग वर्किंग वाले पीपल ज्यादा ज़्यादा दिखे बच्चों के मुकाबले। कल जब हम सैटरडे जब हमने अटेंड किया था सीजीबी प्रोटेस्ट, तो देखे नहीं थे कितने वर्किंग, मुझे तो वर्किंग लोग ज्यादा दिख रहे थे वहाँ पे। और व्हिच आई थिंक इज अ कुछ लोग तो पॉजिटिव मुझे साइन। हाँ, कुछ लोग तो ऐसा लग रहा था जैसे लंच बॉक्स था उनके हाथ में। तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद ऑफिस करके सीधा यहाँ आ गए। Okay, they were kids जो सीधा कॉलेज से आ गए थे, they did हाँ। not want to go back home because they are very sure कि उनकी families ऐसी हैं जो आने आने देंगी। नहीं देंगी। और आई गेस ज़ेन-ज़ी सोनम वांगचुक के डिटेंशन के बाद ज़्यादा अगर देखने को मिला है, थोड़ा बहुत यूथ दिखा। That I'm still not sure of. हाँ। It was a Saturday. मैं सिर्फ ज़ेन-ज़ी नहीं बोलूँगी, ज़ेन-ज़ी का एक ग्राफ होता है एज की, आई गेस 2000 से लेके मतलब अलग-अलग है, कोई 97 से लेके 2003 बोलता है, कोई 2003 से लेके 2000 से, मैं उसको नहीं बोलूँगी बट मैंने यूथ देखा। जो मैं स्टार्टिंग के जो कुछ दिनों से मैं देख रही थी, वहाँ नहीं दिख रहे थे लोग। तो मुझे लगा कि चाहे बेशक वो वीडियो के लिए आए होंगे, एस्थेटिक्स के लिए आए होंगे, एक बहुत but बड़ा they- परसेंटेज है जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो में रह रहा है। हाँ, तो हाँ पीपल आर यार, गेटिंग शुरू के दिनों में हम Exactly. तीनों ही गए हैं, हमने आई देखा है थिंक कि मुझे लगता है कि ज़ेन-ज़ी ने ज़्यादातर लोगों को इसी चीज़ के लिए इंस्पायर किया है। प्रोटेस्टर्स से ज्यादा तुम्हें वहाँ कैमरा लेके कंटेंट क्रिएटर्स थे। और वहां खड़े होकर मुझे लगता था कि वो जो हम एसेज लिख रहे थे अपने टाइम पे, इंटरनेट इज अ बून और अ बेन, वहां खड़े होकर मुझे लगता था ये है, ये प्रॉब्लम ही है, सोल्यूशन तो नहीं ला रहा इंटरनेट मुझे जी। बिकॉज उनकी गलती नहीं है जेंजी की, उन्होंने देखा ही है, देखा ही है ना। दे आर बोर्न एज पोजर्स। Exactly, तुम्हें देख लो, हाँ। उनके पास इशू है, एनवायरनमेंट इज अ बिग इशू फॉर देम, उसके लिए वो बैम्बू का बैग ले लेंगे, किचन में जो क्लीनिंग वाले वाइप्स हैं वो बैम्बू वाले ले लेंगे। लेकिन व्हेन यू टेल देम टू कम टू अ प्लेस, यहाँ इतने बजे आना है, विल बी स्टैंडिंग अप फॉर द ट्रीज या प्लांट करने वाले, वहां कोई नहीं दिखेगा तुम्हें। आई गेस वो पैदा भी उस एरा में हुए हैं जहाँ पे चीज़ें कमर्शियलाइज बहुत ज़्यादा हो गई थी। दे नो द फैक्ट कि अगर ज़िंदगी में सर्वाइवल की ज़रूरत है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे आर Which is true. दे आफ्टर मनी, Which is true. वी आर ऑल्सो लुकिंग हाँ। आफ्टर मनी, मतलब But- गो आफ्टर मनी, बट उनके में ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा है। यार प्रोटेस्ट में ना एक चीज और मैंने देखी जो मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, और वो आई डोंट थिंक सो कि पॉलिटिकल है बिल्कुल भी, जो हमारे सब्जेक्ट को भी वो कर रहा है, कि सोनम वांगचुक के साथ साथ ना 3 बच्चे ऐसे हैं जो लगातार 21 दिनों से Day हंगर one स्ट्राइक से। पे बैठे हैं, और उन 3 में एक लड़की है नेहा नाम की। वो मुझे लगता है उसके बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि वो एक तो विमेन है, और 20-21 दिन से वो बैठी, आज पता नहीं कब तक बैठेगी, बट इस बीच या तो उसके पीरियड्स आगे होंगे या आने वाले होंगे, क्योंकि इतना तो साइकिल हो ही जाता है। भूखी बैठी है, सिर्फ पानी पर है। अब गेस करो कि उसकी बॉडी इस टाइम पे कितना चेंज हो रही होगी, हार्मोनल चेंजस कितना हो रहे होंगे। नेक्स्ट जब उसको साइकिल आएगा, वो लड़की क्या क्या हाँ, मैंने देखने रिपोर्ट वाली है। देखी थी कि जब उसका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो उसके ये सेकंड या थर्ड डे में जब प्रोटेस्ट का भंग उसका फर्स्ट पीरियड डे था। तो
हार्मोनल चेंजेस वगैरह उसने बोला था कि बीइंग अ वुमन वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, बट दे हैव टू बेयर इट। अगर तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि ये इस बारे में बात नहीं हो रही, कवर नहीं हो रहा, तो इसका आंसर ये है कि वो एक लड़की है, सेकंड ग्रेड सिटीजन, हाँ और तो उसके दूसरी एक्सेस बात है वो लेफ्टिस्ट है। गाइस, देयर इज योर बट आंसर। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस ना, बिकॉज हमें उसके बारे में बात करनी है। बाकी मैं अभी भी बोलूँगी कि मेरे लिए, मुझे लग रहा है बॉयज़ के लिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फास्टिंग। गर्ल्स की तो लाइफ ही शुरुआत से इज़ हार्डर देन हूएवर यू कंपेयर विद। तो मुझे लगता है इट इज़ ईज़ियर फॉर हर देन अदर बॉयज़ सिटिंग देयर। आई बिलीव दैट, दैट्स हाउ आई लिव माय लाइफ। बट ठीक है, दैट्स योर पर्सनल, बट आई थिंक अगर विमेन, हम लोग तो नॉर्मलाइज कर रहे हैं उनकी दुख तकलीफों को, मैं वो नहीं करना चाहती। आई थिंक मैं इस पे पहुंचना चाहूंगी कि मेरा, अरे मुझे ये मैं लगता है कि आप चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे वो कुछ भी हो, पहले वो एक लड़की है और हमें उसके जो भी इसका संघर्ष है हंगर स्ट्राइक करते वक्त उसको हमें सलाम करना चाहिए या उस पे हमें कंसिडर करना चाहिए। बाकी मीडिया से कवरेज दे रही है कि नहीं दे रही है, बीइंग अ वुमेन मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। करेक्ट है, आई हम्म। आई एग्री रिस्पेक्ट टू से इट। ज्यादा कंसर्न है कि कंसर्न, नेक्स्ट जब उसका आएगा या होगा उसकी बॉडी कंसर्न कैसे मुझे नहीं लगता, रिएक्ट मैं करने इसलिए वाली कंसर्न है। नहीं क्योंकि शी इज सम, वो इतनी है बालिग कि वो कंसर्न अपने लिए हो सकती है, क्योंकि उसने खुद भी बहुत बार इंटरव्यू में चीज़ बताई है। रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं और वो कर रही है, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। तो आई थिंक एटलीस्ट वी कैन इंस्पायर थ्रू हर। एक बाकी वहाँ जाके मुझे ये भी बहुत फील होता है कि आई डोंट नो क्या मैजिक है हम्म, लेफ्टिस्ट वाली धाराओं में, कि कुछ अजब सा, मतलब कुछ तो मिसिंग है जो हम में नहीं है। हाँ प्रॉबेबली बट उनमें मेरे है। कॉलेज के दौरान मैं नहीं एक्सपोज हुई उन आइडियाज से। लेटर इन लाइफ आई स्पेंड टाइम इन केरला, आई कुड सी सम डिफरेंस। आई डोंट नो व्हाट इज इट, इट इज देयर, प्रॉब्ली they've read more or they're exposed to, मे बी दे आर वोकल। they are vocal about it, but I am in awe of how she expresses her ideas. ट्रू, दैट्स ट्रू। And till date, last Saturday I was watching her speaking to someone, and फिर वही calculated words जो मैं प्रिपेयर करके भी जाऊँ ना तो भी मुझे लगता है कि नहीं कमी रह गई है, और उसको सुनते हुए मुझे लगता है नहीं, या करेक्ट। बहुत I guess- क्लैरिटी है। आई गेस ये ग्रास रूट पे जब आप चीज़ों को देखते हो ना, प्रॉब्लम्स को देखते हो और आप वहाँ जाते हो, लोगों से मिलते हो, तब आपको ये पता चलती है। अगर हम 4x4 के कमरे में बैठे हुए हैं और हमारा कंफर्ट है ये और हम प्रिविलेज घर से आते तो शायद हम ना करें। कुछ लोग करते हैं प्रिविलेज वाले, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट लेफ्टिस्ट में ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखा, लोग ग्रास रूट जो लेवल पे जो पॉलिटिक्स है वो करते हैं और बाकी लोग भी करते हैं। बट जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी उनके फेडरेशंस होते हैं, जो वो शुरू से इन सब चीज़ों में रहते हैं, तो उनके नुक्कड़ नाटक देख लो, क्योंकि आई थिंक लेफ्टिस्ट ही करते हैं सबसे ज़्यादा, मैंने को बाकी को मतलब नहीं देखते। मशहूर ज्यादा हाँ, वो लोग बाकी हैं करते और थे, उनके मुद्दे करते तो देखना, थे, बाकी लोग भी करते थे। 10-15 साल मुद्दे में देख जो लो उनके। यूनिवर्सिटी में चेंजेस हाँ, हो गए हैं, प्रॉबेबली उससे हाँ। थोड़ा हम्म। करंट जनरेशन इसलिए ही वंचित रह गई है टू वंचित रह गई है। सी, टू गेट वो एक्सपोज टू नीचे दीस तबके थिंग्स। के साथ आई थिंक बहुत ज़्यादा एम्पैथी और सिंपैथाइज करते हैं और आई थिंक वो मुद्दे उठाते हैं, तो उन्हें पता है कि हम्म। कोर में प्रॉब्लम क्या है, इंस्टेड ऑफ लाइक हम लोगों को इतना ही पता है मिडिल। इन क्लास में कॉन्ट्ररी लोग। आजकल तो मुझे लगता है लोगों ने फील करना छोड़ ही दिया है, इट इज गॉन। हाँ, दैट्स व्हाई जो भी प्रोटेस्ट में जा रहा है वो एंटी नेशनल। अच्छा एक चीज और मेरे पास पॉइंट है इसको पॉलिटिकल ना कहने का, इस प्रोटेस्ट को, कि पॉलिटिकल रैलीज में हम देखते हैं कैसे लोग आते हैं भर भर के हाँ, पैसा दे के आ रहे हैं या जैसे भी आ रहे हैं, उधर हम नहीं जाएंगे। बट यहाँ मैंने देखा कि यहाँ जितना भी आदमी आया वो आई थिंक क्या कहना चाहिए, ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट आदमी है, उसको पता था कि क्या कॉज है, उसने देखा, उसने मे भी महसूस किया होगा तभी आया, क्योंकि हमने भी शायद महसूस की वो चीज़, वो 20-22 बच्चों की जो सुसाइड थी वो हमें महसूस हुई, फील हुई कि यार उनके पेरेंट्स के साथ लिटरली कुछ हुआ आई है। थिंक जैसे हम लोग ही गए हैं, हम लोग तो अपनी मर्जी से गए क्योंकि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। और ऐसा होता है ना, मेरे को लगता है कि ये सेंस करने वाली जो चीज़ है ना, विद टाइम मैंने सीखी है कि आप सेंस कर लेती है कौन यहाँ पे पैसा देकर है कौन देकर नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है वो सिक्स सेंस मेरी हमेशा से यही कह रही थी वहाँ के जितने भी लोगों की, दे आर नॉट कमिंग जस्ट बिकॉज वहाँ खाना मिल रहा है या वहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही, हो सकती है एक आध लोग जो इसलिए आ रहे हो, गरीब होगा कोई आ गया होगा खाना खाने, बट ज़्यादातर लोग वो इसीलिए ही आ रहे थे क्योंकि या तो वो प्रोटेस्ट देखना चाहते थे कि प्रोटेस्ट कैसा होता है, वो लोग उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं उन लोगों से, या वो लोग थे जो एक्चुअली में उस कॉज को सपोर्ट करते हैं, या वो लोग थे जो एक्चुअली में उसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक मुझे वो वाला सीन तो नहीं लगा कि वो पैसा देकर या कोई पॉलिटिकल रैली, इस मामले में उसे ये वही पॉलिटिकल मैं होगी कह कि रही हूँ, पीपल वो आर था कमिंग नहीं लाइक वहाँ पे जो लोग आ अपने रहे दिल से थे। आए। एक चीज जो मुझे बड़ी अप्रिशिएबल लगी इन दिस होल मोमेंट, व्हेन यू गो देयर स्पेशली ड्यूरिंग द डे टाइम, मैंने रात को ये ऑब्जर्व नहीं किया, डे टाइम देयर इज एन ओपन माइक एंड यू कैन गो एक्सप्रेस योरसेल्फ।
and to go there on the mic, be with Sonam sir on the same stage, it gives you a different feeling. I must share. मतलब I know मैंने जितने भी मिनट वहाँ बोला होगा, it hardly made sense because I got overwhelmed with emotions. लेकिन उस दिन घर आके I enjoyed that moment. I thought I could like taste that spirit जो उनमें थी, स्टेज पे थी, और बाकी लोगों के इमोशंस और एक्सप्रेशन सुन के भी जो आप मोटिवेट होते हो, या आपको लगता है कि यू आर नॉट अलोन, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. मतलब योर माइंडसेट रिमेन्स पॉजिटिव फॉर अ लॉन्गर टाइम. आई गेस मुझे लगता है ऐसी स्टेज मिलने के बाद अब पता चलता है कि आप क्या असली, जैसे हम लोग नॉर्मली बैठ के बहुत बातें करते हैं, बट उस स्टेज में जाके पता चलता है कि क्या हम भीड़ के सामने वो मुद्दा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, कैन वी आर मतलब उतने वोकल कि हम लोगों के बीच में जाके बात रख सके अपनी. मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जितनी भी कॉन्वर्सेशन की है उस पूरी कॉन्वर्सेशन को देखकर हम ए पॉलिटिकल कर रहे थे, बट हमने सारी पॉलिटिक्स की ही बातें की है. दैट एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, दैट प्रूव्स. आई डोंट थिंक सो. मैंने कई सारे पॉइंटर्स दिए अकॉर्डिंग टू मी कि ये इट्स नॉट पॉलिटिकल फिल्म. एक्चुअली अगर अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज और अपनी गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगना पॉलिटिकल है, तो आई थिंक इट्स ओके, बी पॉलिटिकल. मुझे तो कोई दिक्कत नहीं पॉलिटिकल होने में. आई थिंक